हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस k, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 2k एंड c be three vectors such that vector c plus i cross vector a plus vector b plus vector i is equal to vector a cross c plus i if vector a की dot product with vector c is equal to minus 29, then vector c dot product with minus 2i plus j plus k is equal to option A is 10, option B is 12, option C is 15, option D is 5. First we see the की कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं a और b जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। और अगर वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल हैं तो वो डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। डिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब है आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, जहां लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है। अब यहाँ हमें गिवन क्या है, देखिए वेक्टर a b तो हमें दिए गए हैं और मुझे क्या दिया गया है, वेक्टर c प्लस वेक्टर i, ये पूरा एक वेक्टर है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर i, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर i के इक्वल है। यहां हम लिख सकते हैं, देखिए ये पूरा c वेक्टर प्लस i वेक्टर, i कैप है ये, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर i, और इसे मैं लिख सकती हूं, यहां मैं एक बार रिजल्ट दे देती हूँ, a क्रॉस b वेक्टर इक्वल होता है माइनस ऑफ b क्रॉस a। यानी अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। अगर मैं c क्रॉस c प्लस i वेक्टर को आगे लूंगी तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और फिर मैं इसे लेफ्ट में भी ले गई तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा c वेक्टर प्लस i वेक्टर और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a के साथ। दो स्टेप मैंने एक साथ कर दिए। पहले आप ये रिजल्ट यूज करेंगे राइट हैंड साइड में और फिर से लेफ्ट में ले आएंगे। दिस इंप्लाइज यहां से वेक्टर c प्लस वेक्टर i की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर i प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इट इंप्लाइज हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, c प्लस वेक्टर c और वेक्टर i इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 2a। देखिए दो वेक्टर a और a ऐड होकर 2a बन गया, प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर i। अगर मैं कहीं a b और i सीधा बोल रही हूँ तो यहाँ हमारे वेक्टर्स ही है बच्चे। अब आप लैम्डा तो यहाँ बाहर है, अब हम 2a वेक्टर क्या बन जाएगा, 4i प्लस 10j माइनस 2k, और जो b वेक्टर है वो प्लस में लेंगे, प्लस 2i माइनस 2j प्लस 2k, और जो i वेक्टर है वो सिर्फ i वेक्टर है। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ i वाले ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7i, j वाले हो जाएंगे प्लस 8j, k वाले देखिए ये 2k वेक्टर और ये 2k वेक्टर आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर वेक्टर c प्लस वेक्टर i यूनिट वेक्टर है, ये मुझे मिल गया लैम्डा टाइम्स ऑफ 7i प्लस 8j। यहां तक क्लियर है आपको। दिस इंप्लाइज जो वेक्टर c है वो किसके इक्वल हो जाएगा, i, इसे हम राइट में ले जाएंगे तो लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा i के साथ और प्लस 8 लैम्डा j हो जाएगा। अब हमें क्या दिया गया है, वेक्टर c और वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट दी गई है। डॉट प्रोडक्ट में आप a डॉट c लिखिए या c डॉट a लिखिए, इक्वल ही बात है। ये माइनस 29 दी गई है। दिस इंप्लाइज वेक्टर c मुझे क्या मिला है, 7 लैम्डा माइनस i का कोफिशिएंट, और a का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, a का i कोफिशिएंट 2 है,
दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 7 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। जे वाले की मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस में, यहाँ जे का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ जे का कोफिशिएंट 8 है, 8 लैम्डा है, तो 40 लैम्डा आ जाएगा। और के का कोफिशिएंट यहाँ मिसिंग है, या फिर ये कह सकते हैं 0 के है, और वहां हमारा क्या है माइनस के, तो वो 0 बन जाएगा। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 1 प्लस 40 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 29 हो गया। अगर मैं यहां से इसे सोल्व करूं तो ये 14 लैम्डा माइनस 2 प्लस 40 लैम्डा प्लस 29 इज इक्वल टू 0। 54 लैम्डा इज इक्वल टू, ये यहां से हो जाएगा 27 पॉजिटिव, तो माइनस 27। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल गई -27/54 यानी -1/2। लैम्डा मिल गया हमें। लैम्डा मिलते ही मुझे सी एग्जैक्ट पता लग गया, क्योंकि लैम्डा की टर्म में हमें सी मिला था। देयरफॉर सी जो वेक्टर है वो क्या था हमारा, 7 लैम्डा था। 7 लैम्डा माइनस 1 था, तो -7/2 -1 आई, और यहां पर था +8, तो ये -8/2 हो जाएगा जे। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये बन गया -9/2 आई और -4j। ये मुझे सी वेक्टर एग्जैक्ट जो दिया नहीं हुआ था हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना था, नाउ अब हमें वेक्टर सी की डॉट प्रोडक्ट फाइनली, देखिए फाइनली मुझे निकालना था सी की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो सी निकालना था। सी मिलते ही हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। -2i है ये और प्लस j प्लस के, दिस इज इक्वल टू सी को यहां लिख लेते हैं -9/2 आई और -4j, और इसकी डॉट प्रोडक्ट -2i प्लस j प्लस के साथ। तो ये हो जाएगा, यहां आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 -4 प्लस 0 दैट इज 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।